मसीयस में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद का फजल आपके शामिल हाल रहे और मेरी दिली दुआ है कि हम सब खुदावंद यीशु मसीह की बदौलत उस बातनी खुशी का तजर्बा करते रहें, चाहे हम मुश्किलात में से गुजरें, दुखों में से गुजरें और उन दुखों में मेहमान नवाजी और शुक्रगुजारी का दामन हाथ से ना छोड़ें। खुदावंद आपके साथ हो। हम दुआ करें। हमारे आसमानी बाप, हम तेरी तरफ देखते हैं और दुआ मांगते हैं कि हमें और मुझे और हम सबको मजबूत कर, गहरा कर, तुझ में जड़ पकड़ें, तुझ में तामीर हों और तेरे लिए जी सकें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब बने। हमारी दुआ को सुना है बाप। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अजीजों, इससे पहले हमने देखा ज़ाहिरी दुख, बातनी खुशी और दुख में मेहमान नवाजी और दुख में शुक्रगुजारी, और ये सारा जो वाक़यात थे ये कोकाना नेपाल के थे। अब हम देखेंगे दुख में देना। दुख में देना इन लोगों ने जो बिल्कुल कोड़ी थे, कलीसिया भी थी, खादम भी था वहाँ पे, दुआएं भी करते थे और खुदावंद इनके वसीले से भी बात करता है दूसरों के साथ। इसके लिए भी हम शुक्र करते हैं। और अब हम देखेंगे दुख में देना। दुख में देना, खुदा के काम के लिए देना। खुदा के काम के लिए देना बहुत मुश्किल अमल है। एक दुनियावी शख्स के लिए अपना रुपया पैसा देना ऐसा ही है जैसे अपने अंगूठे से नाखून को जुदा करना हो। देना एक तकलीफदेह अमल है और हम जानबूझकर इस दर्द से नहीं गुजरना चाहते। गिविंग इज अ पेनफुल प्रोसेस। देने का अमल एक दर्द भरा अमल है। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। लूका 6:38। देना, रुपया पैसा देना, पाक रूह की एक नेमत है जिसे कई ईमानदार अक्सर दूसरों के लिए चाहते हैं मगर खुद इससे कतराते रहते हैं। एक ईमानदार कोड़ी औरत ने अपनी नादारी और बुढ़ापे के बावजूद अपनी आमदनी में से थोड़ा थोड़ा जमा करके 3000 नेपाली रुपए अपने पासबान को दिए। पासबान ने, जो खुद भी कोड़ी और जरूरतमंद था, उस तोहफे को अपने और अपने खानदान पर खर्च न किया बल्कि चर्च के लिए एक पुलपिट खरीद लाया और उस पर उसी औरत का नाम भी लिखवाया। ये एक बड़ा अजीब तजर्बा था जब उस पासवान ने ये बात की और उसी पुलपिट से मैंने कलाम भी सुनाया और उसने कहा कि ये इस तरीके से ये पैसे दिए गए और हमने उसी औरत के नाम से ये पुलपिट खरीदी। और वो औरत भी वहाँ बैठी थी, उसकी उंगलियां जड़ी हुई थी और थोड़ी थोड़ी उंगलियां थी और बाकी हथेली थी और वो गीतों में तालियां भी बजाती थी, खुदा का शुक्र अदा करती थी। मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को हद से ज्यादा कर दी। उनकी जेनरोसिटी को, उनकी सखावत को, उनकी जो देने की खुशी थी, जेनरोसिटी, फ़याज़ दिली। दूसरा क्रंथियों 8 बाब और उसकी दूसरी आयत।
हमें खुदा ने किस किस्म का दिल दिया है? शायद हम लफ्जों से तो खुदा की शुक्रगुजारी करते रहते हैं, मगर जब अमली तौर पर देने का वक्त आता है तो हम खुदा को अपनी मजबूरियां और जरूरतें गिनवाने लगते हैं। खुदाया, तू तो जानता ही है कि मैंने इस महीने भी तुझे देना चाहा, मगर क्या करूं, घर के अखराजात ही इतने ज्यादा हैं कि कुछ बचाया ही नहीं जाता। जब खुदा को देने की बात आती है तो देने में रकम का ज्यादा या कम होने का इतना अमल दखल नहीं जितना हमारी नीयत का है। फिर दोहराता हूं, जब खुदा को देने की बात आती है तो देने में रकम का ज्यादा या कम होने का इतना अमल दखल नहीं जितना हमारी नीयत का है। खुदा चाहता है कि हम खुशी, नेक नीयती और अपनी आमदनी के तनासब से दें। खुदा की ख्वाहिश है कि हम दुख में मेहमान नवाज हों। हम हर एक बात में, हत्ता के दुख में भी शुक्रगुजारी करते रहें। हम दुख के बावजूद देने से दरेग ना करें। अजीजों, क्या आप ऐसा करते हैं? खुदावंद हम सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।